डियर व्यूज़, आज जिस टॉपिक पे हम बात करना चाहते हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्केन्स, यानी अल्केन्स की क्लासिफिकेशन हम इस टॉपिक में करेंगे। तो अल्केन्स की क्लासिफिकेशन इस तरह है कि एक है ओपन चेन अल्केन्स और दूसरा है क्लोज चेन अल्केन्स, या इसको हम साइक्लिक अल्केन्स भी कह सकते हैं। अब ओपन चेन अल्केन्स क्लोज चेन अल्केन्स से किस तरह मुख्तलिफ होता है, तो हमने यहाँ पर इसकी कुछ यानी पॉइंट्स जो है वो डिस्कस की हैं। यानी ओपन चेन अल्केन्स ऐसे अल्केन्स होते हैं जिसमें फर्स्ट कार्बन जो है वो यानी लास्ट कार्बन से डायरेक्टली अटैच नहीं होता, इसलिए हम इसको ओपन चेन अल्केन्स कहते हैं। हमने यहाँ पर इसको इस तरह डिस्कस किया है कि ओपन चेन अल्केन्स आर दोज इन विच द फर्स्ट कार्बन इज़ नॉट डायरेक्टली बॉन्डेड टू द लास्ट कार्बन, यानी इसमें जो फर्स्ट कार्बन है वो लास्ट कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होता, इसलिए हम इसको ओपन चेन अल्केन्स कहते हैं। इसकी मिसालें बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर हमने एक मिसाल ली है, यानी यहाँ पर हमने लिखा है, यानी पेंटेन को हमने लिखा है। इस पेंटेन को हम ओपन चेन अल्केन में नॉर्मल पेंटेन या इसको हम एन पेंटेन से भी यानी रिप्रेजेंट करते हैं, एन पेंटेन। तो C5 और यहाँ पर हाइड्रोजन जो इसके साथ हाइड्रोजन मिले हुए होते हैं, तो हाइड्रोजन ये 5 हाइड्रोजन, ये 7, ये 9 और ये 12 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर इसके साथ जो हाइड्रोजन की जो तादाद है वो 12 होगी। तो पेंटेन में कार्बन जो है वो 5 होगा और यानी हाइड्रोजन की मिकदार जो है वो 12 होगी। इस तरह ब्यूटेन में C4H10, इस तरह प्रोपेन, इस तरह ईथेन, मीथेन, इस तरह बहुत सारे अल्केन जो है वो ओपन चेन में शुमार होते हैं। अब ओपन चेन अल्केन्स जो हैं हम इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं स्ट्रेट चेन अल्केन्स और दूसरे को हम कहते हैं ब्रांच चेन अल्केन्स। अब स्ट्रेट चेन अल्केन्स को हम स्ट्रेट चेन अल्केन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जितने भी अल्केन्स होते हैं उसमें यानी एक लड़ी, यानी कार्बन की एक लड़ी बन जाती है, उसमें कोई भी कार्बन जो है वो 2 से ज़्यादा यानी कार्बन के साथ जो है वो अटैच नहीं होता, इसलिए हम इसको स्ट्रेट चेन अल्केन्स कहते हैं। इसमें एक कार्बन सिर्फ एक कार्बन से भी मुंसलिक हो सकता है, लेकिन बाज़ों यानी इसके अलावा कार्बन जो है वो 2 कार्बन के साथ भी अटैच होता है। कार्बन जो है वो 3 कार्बन के साथ या 4 कार्बन के साथ जो है वो अटैच नहीं होता, तो इसलिए हम इसको स्ट्रेट चेन अल्केन्स कहते हैं। तो स्ट्रेट चेन अल्केन्स को हम जनरली यानी नॉर्मल अल्केन या इसको हम एन अल्केन्स कहते हैं। इसकी बहुत सी मिसालें हैं। यहाँ पर हमने एन ब्यूटेन और एन पेंटेन का सहारा लिया है, एन नॉर्मल ब्यूटेन और नॉर्मल पेंटेन। इस तरह ये ब्यूटेन का फार्मूला और ये इसका जो पेंटेन है, पेंटेन का स्ट्रक्चर फार्मूला हम इस तरह लिख सकते हैं। तो इसके बाद ब्रांच चेन अल्केन जो है, ब्रांच चेन अल्केन में इस तरह है कि एक कार्बन 2 कार्बन के साथ, 3 कार्बन के साथ, 4 कार्बन के साथ जो है वो डायरेक्टली अटैच होते हैं, तो इसलिए हम उसको ब्रांच चेन अल्केन्स कहते हैं। ब्रांच चेन अल्केन को हम जनरली आइसो अल्केन्स कहते हैं। यानी आइसो का मतलब है कि यानी नॉर्मल अल्केन का ये अल्केन जो है वो आइसोमर कहलाता है। यानी इसका जो यानी स्ट्रक्चर फार्मूला, इन दोनों का स्ट्रक्चर फार्मूला मुख्तलिफ होगा, लेकिन केमियाई फार्मूला इसका एक जैसे हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं कि ब्रांच चेन अल्केन्स जो है वो स्ट्रेट चेन अल्केन्स का आइसोमर्स होंगे। तो यहाँ पर हमने एग्ज़ाम्पल जो है वो आइसोब्यूटेन और आइसोपेंटेन का यहाँ पर इसकी मिसालें ली हैं। अब यहाँ पर ब्यूटेन का जो कार्बन है और हाइड्रोजन इसकी तादाद, और यहाँ पर ब्यूटेन की जो कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद जो है वो हम अगर शुमार करते हैं, तो यहाँ पर कार्बन जो है यहाँ पर ब्यूटेन में कार्बन की तादाद जो है वो 4 होगी, तो C4 और हाइड्रोजन की तादाद जो है वो यहाँ पर इसमें 10 हाइड्रोजन शुमार होंगे। यानी ये 3, ये 2, ये 5, ये 7 और ये 10। तो कार्बन की तादाद जो है वो 4 होगी और हाइड्रोजन की तादाद जो है वो 10 होगी। अब यहाँ पर ब्यूटेन को ले ले, तो ये आइसोब्यूटेन, ये कार्बन जो है ये कार्बन 3 और कार्बन के साथ मिला हुआ होता है, तो इसलिए हम इसको यानी ब्रांच चेन अल्केन्स जो है वो कहते हैं। यानी ये कार्बन 3 कार्बन से मिला हुआ होता है। अब यहाँ पर
कार्बन जो है ये कार्बन एक कार्बन के साथ जो है वो मिला होता है, लेकिन ये कार्बन 2 कार्बन के साथ जो है वो मिले होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कार्बन 3 कार्बन या 4 कार्बन के साथ जो है वो नहीं मिला होता, तो इसलिए हम इसको स्ट्रेट चेन अल्केन कहते हैं। और यहाँ पर ब्रांच जो है 4 के साथ भी, 3 के साथ भी, 2 के साथ भी और 1 के साथ भी वो अटैच होते हैं। यहाँ पर ये 3 के साथ अटैच होता है, लेकिन यहाँ पर ये कार्बन अगर आप देख लें तो ये कार्बन 4 कार्बन के साथ जो है वो अटैच होता है, तो इसलिए हम इसको यानी ब्रांच चेन अल्केन इसको हम कहते हैं। अब जिस तरह मैंने बताया कि ब्यूटेन का फार्मूला C4H10 है, तो यहाँ पर भी ब्यूटेन का फार्मूला C4H10 होगा, C4H10। अगर यहाँ पर हम कार्बन की जो तादाद है वो गिन लें तो यहाँ पर कार्बन 1, 2, 3 और 4, ये 4 कार्बन। हाइड्रोजन की तादाद ये 3 और 3 ये 9 और ये हाइड्रोजन 10। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का एक जैसा होगा, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला ये मुख्तलिफ होगा। तो ब्रांच चेन अल्केन और स्ट्रेट चेन अल्केन जो है वो एक दूसरे के जो है वो आइसोमर्स होंगे। इस तरह नॉर्मल पेंटेन और आइसोपेंटेन जो है यहाँ पर भी यानी कार्बन जो है वो 5 होगा और हाइड्रोजन की तादाद जो है वो 12 होगी। यहाँ पर भी कार्बन की तादाद जो है वो 5 होगी, लेकिन हाइड्रोजन की तादाद वो 12 होगी। लेकिन स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ जो है वो यानी मुमासिलत नहीं रखते, स्ट्रक्चर एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, तो इसलिए हम इसको आइसोपेंटेन कहते हैं। क्लोज चेन अल्केन्स या साइक्लिक अल्केन्स की तरफ अगर हम आते हैं तो साइक्लिक अल्केन्स को हम यानी इस तरह डिस्कस करते हैं कि पहला कार्बन जो है यानी फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन इसमें डायरेक्टली अटैच होते हैं, तो इसलिए हम इसको क्लोज चेन अल्केन्स या साइक्लिक अल्केन्स हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देख लें तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं यानी साइक्लोप्रोपेन के, साइक्लोब्यूटेन के, साइक्लोपेंटेन, इस तरह साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोऑक्टेन, साइक्लोहेप्टेन, इस तरह ये मुख्तलिफ़ किस्म के एग्जाम्पल साइक्लो अल्केन्स की हम ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम साइक्लो अल्केन्स को यानी डिस्कस करते हैं तो इसका पहला कार्बन आखिरी कार्बन जिसको हम लास्ट कार्बन कहते हैं उसके साथ डायरेक्टली अटैच होता है। तो यहाँ पर हम अगर हम गिन लें कि कार्बन नंबर 1 यानी फर्स्ट कार्बन, यहाँ अगर हम यहाँ से शुरू करते तो ये कार्बन 1, ये कार्बन 2 और ये कार्बन 3, तो ये फर्स्ट और थर्ड यानी ये डायरेक्टली अटैच होते हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये डायरेक्टली यहाँ पर अटैच होते हैं। तो क्लोज चेन अल्केन या साइक्लिक अल्केन्स में फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन जो है वो डायरेक्टली अटैच होते हैं, तो इसलिए हम इसको साइक्लिक अल्केन्स कहते हैं। तो साइक्लोप्रोपेन इस तरह अगर हम यहाँ से शुरू कर लें तो कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो कार्बन फर्स्ट और कार्बन लास्ट यानी फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन डायरेक्ट अटैच होते हैं, तो इसलिए हम इसको साइक्लो अल्केन्स कहते हैं। साइक्लो अल्केन्स में हम ये साइक्लो ब्यूटेन हम इसको कह सकते हैं। इस तरह ये साइक्लोपेंटेन जो है ये भी फर्स्ट कार्बन, फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट कार्बन हम ये तस्वर करते हैं कि ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 या इस तरह, या अगर हम क्लॉकवाइज इसको यानी नंबर देते हैं तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये यानी 1, 2, 3, 4, 5, तो कार्बन फर्स्ट और कार्बन लास्ट जो है वो डायरेक्टली अटैच होते हैं, तो इसलिए हम इसको यानी साइक्लिक अल्केन्स या इसको हम क्लोज चेन अल्केन्स कहते हैं। अब इसका ओपन चेन अल्केन्स के और क्लोज चेन अल्केन्स के फार्मूले जिसको हम यानी एक ही फार्मूले, इसको हम ओपन चेन अल्केन्स को हम एक ही फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको यानी साइक्लिक अल्केन्स जो है वो ओपन चेन अल्केन्स से फार्मूले के लिहाज से वो मुख्तलिफ होगा। ये सिचुरेटेड होगा, ये भी सिचुरेटेड होगा, ये स्ट्रेट होगा, ये ब्रांच होगा, लेकिन ये जो है ये भी सिचुरेटेड है, लेकिन इसका जो फार्मूला है वो अल्कीन का फार्मूला इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए फार्मूला जो है ओपन चेन अल्केन के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होता है इसको हम यानी एक ही फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, CnH2n+2। इसके लिए ओपन चेन अल्केन के लिए नहीं, स्ट्रेट चेन अल्केन या ब्रांच चेन अल्केन के लिए एक ही फार्मूला हम लिख सकते हैं, CnH2n+2। और इसके लिए हम फार्मूला जो लिखते हैं तो वो लिखते हैं हम CnH2n
H2N, इसको हम रिप्रेजेंट एक ही फार्मूले से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम पेंटेन ले लें, नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन ले लें, तो पेंटेन यहाँ पर यानी इसकी कार्बन जो है और हाइड्रोजन की तेज जो है वो कितनी होगी, तो पेंटेन पेंटामीन 5, तो N जो है ये N इस्तेमाल होता है नंबर ऑफ कार्बन के लिए, नंबर ऑफ कार्बन के लिए। तो यहाँ पर C5H2 प्लस 2 C5H10 प्लस 2 तो C5H12। तो यहाँ पर ये अगर साइक्लोपेंटेन है या नॉर्मल पेंटेन है तो इन दोनों के लिए एक ही फार्मूला जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके लिए CnH2n ये साइक्लिक अल्केन्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर साइक्लोपेंटेन अगर हम यहाँ पर ले लें तो C5H25, तो यहाँ पर इसका जो फार्मूला बनता है वो 10। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जो है वो साइक्लोपेंटेन 2 हाइड्रोजन यानी ये कम रखता है ओपन चेन पेंटेन से, तो इसलिए हम कहते हैं कि इसका जो फार्मूला है वो अल्कीन का फार्मूला इसके लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन की जो तादाद है वो गिन लें तो ये हाइड्रोजन 2, ये 4, ये 6, ये 8 और ये 10 हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ जो है वो मौजूद हैं। तो इसलिए हम इसको क्लोज चेन अल्केन या इसको हम साइक्लिक अल्केन्स के, इसका फार्मूला उसके फार्मूले से मुख्तलिफ है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।